लालचंद अपने नाम की ही तरह लालची तो है, लेकिन एक नंबर आलसी और धोखेबाज भी। वो हमेशा लोगों को ठगने के नए नए उपाय बनाता रहता था। ऐसे ही एक दिन कुछ चुराकर जंगल से भागकर आते हुए लालचंद एक बड़े से पेड़ की जड़ से टकराकर गिर जाता है। हाय, बड़ी जोर की लग गई। ये कौन बेवकूफ रास्ते में पेड़ लगाते हैं? ये कहते हुए लालचंद उठ रहा था, तभी उसे ढेर सारे हरे पत्तों के बीच रखा हुआ एक असाधारण अंडा नजर आता है। वो एक काले रंग का और फुटबॉल जितना बड़ा अंडा था। उसे देखकर लालचंद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही है ना? या फिर ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा या प्लास्टिक का अंडा है? ये कहते हुए लालचंद उसे उठाकर छू कर देखता है। उसे वो अंडा अंडे जैसे ही महसूस होता है। शायद वो किसी डायनासोर का अंडा होगा। ये सोचकर लालचंद बड़ा खुश होकर उस अंडे को अपने घर लेकर जाता है। असल में वो अंडा एक चुड़ैल का था। उस अंडे के अंदर चुड़ैल का बच्चा था। चुड़ैल बस मिनट के लिए अपने अंडे को छोड़कर गई थी। उसके लौटने तक वो वहाँ पर नहीं था। मेरा अंडा कहाँ गया? मैंने यहीं पर तो रखा था। कहाँ गया मेरा अंडा? मेरे अंडे को यहाँ से गुजरने वाले किसी ने उठाया होगा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं उसका खून पी जाऊंगी। ये कहते हुए वो चुड़ैल शाम होने का इंतजार करती है। शाम होते ही सड़क पर नजर आने वाले हर शख्स को डराने लगती है और उन्हें पीटने लगती है। वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा पूछने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। इसलिए डर के मारे अपने घरों में भाग रहे थे सब। ऐसे वो चुड़ैल हर रोज करने लगती है। लोग डर के मारे शाम को घरों से बाहर निकलना ही बंद कर देते हैं। यहाँ इन सब बातों से अनजान आलसी लालचंद सूरज डालने से पहले ही सो जाता था और बस उस अंडे को घूरता रहता था। इसके फूटने का इंतजार करूं या अभी बेच दूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर इसे ऐसे ही बेचूंगा तो लोग इसके असली होने का प्रूफ मांगेंगे, और अगर इसके फूटने का इंतजार करने पर नकली निकला तो मुझे वो पैसे भी नहीं मिलेंगे। क्या करूं? ये सोचते हुए पागल हो रहा लालचंद शाम के वक्त की हवा खाने के लिए बाहर निकलता है। उस वक्त सब लोग अपने अपने घरों में जाकर दरवाजे बंद कर रहे थे। उन्हें देखकर लालचंद, क्या बात है बुर्जू काका, आज से गांव में लॉकडाउन है क्या? सब इतनी जल्दी से अपने घोंसले में क्यों घुस रहे हैं? तू भी सही सलामत और जिंदा रहना चाहता है तो घर चली जाओ। वो आएगी तो बहुत पीटेगी। ये कहते हुए वो आदमी अपने घर में चला जाता है। हैं, इस लालचंद को हाथ लगाने के भी औकात नहीं है किसी के भी। आने दो जो भी आ रहा है। ये कहते हुए लालचंद सिर्फ और सिर्फ 2 ही कदम चलता है और वो चुड़ैल पीछे से आकर खींचकर एक लत मारती है और लालचंद जाकर गली के उस किनारे पर गिरता है। आये, मर गया। किस गधे की इतनी हिम्मत है मुझे हाथ मारने के लिए? इधर देख नालायक, मैं तेरा काल हूँ, इस गांव वालों का काल। ये चुड़ैल बोल भी सकती है। वो चुड़ैल लालचंद को खूब मारती है। लालचंद मार खा खा कर थक जाता है
और उस चुड़ैल से ये पूछता है। जरा रोको मेरी माँ, मारने से पहले ये तो बता दो मुझे मार क्यों रही हो? हाँ, शुक्र है किसी ने मुझे सवाल पूछ लिया। जब तक कोई मुझसे बात ना करे, मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो चुड़ैल लालचंद को उसके खोए हुए अंडे के बारे में बताती है। वो बात सुनते ही लालचंद की सांसें गले में ही अटक जाती है और बिरजू को उस चुड़ैल की परेशानी समझ में आती है। इसलिए बिरजू अपने घर से बाहर निकल कर आकर चुड़ैल से बात कर रहा था। यही सही मौका है सोचकर लालचंद वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बिरजू उसी के बारे में बता रहा था उस चुड़ैल को। हम ये बात सच में नहीं जानते हैं चुड़ैल जी। मैंने कुछ दिन पहले लालचंद को एक बड़ा सा काला रंग का अंडा लेते हुए देखा था। चुड़ैल को बस इतना सुनने की देर थी। वो झट से लालचंद के घर जाती है। वहाँ पर डरा हुआ लालचंद टूटे हुए अंडे के टुकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा था और उस चुड़ैल का बच्चा वहाँ से गायब था। मेरा बच्चा कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? चुड़ैल उसे ये पूछ ही रही थी कि तभी उसका बच्चा हवा में से उड़ता हुआ उसके पास आता है। वो चुड़ैल लालचंद को उसी अंडे में बांध कर देती है और अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी उस गांव को छोड़कर चली जाती है।